आन है, आप हमें ये बताएं कि जो बिल पास हुआ है केंद्र की तरफ से, उस विषय को लेकर आपके क्या विचार हैं? सर, ये जो बिल पास हुआ है ये किसानों को मारने वाला बिल पास हुआ है। इसमें किसानों का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसमें जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े बड़े घराने हैं, उनको फ़ायदा है। किसान को किसी प्रकार का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सर। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं किसान की आय बढ़ेगी? सर, इससे किसान की आय नहीं बढ़ेगी, इससे उल्टा किसान की आय घटेगी। क्योंकि सर, जब MSP ये ख़त्म कर देंगे उसके बाद किसान अपनी जो फसल है वो कहाँ पे बेचेगा? जो बड़े बड़े घराने हैं वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी का रेट देंगे और किसानों को इसमें नफ़ा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप हमें ये बताएं कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को आप कैसे देखते हैं? आप बताएं जी, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को आप कैसे देखते हैं? कृषि जो हमारा एक देश है, वो कृषि प्रधान देश है। हम यहाँ अन्न को उगाते हैं और हमारी जो किसानों की जीविका उससे चलती है। अगर यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो जाता है इस कृषि का भी, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो नुकसान क्या होगा? जो बड़े बड़े घराने हैं वो जो किसान का अन्न जो पैदा होगा उसको स्टोर करेंगे। तो जब स्टोर करेंगे तो वो मिनिमम जो समर्थन मूल्य है, जो मिनिमम जो प्राइस है, उस पर नहीं खरीद के जब स्टोरेज हो जाएगी तो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। वहाँ पे जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी तो वहाँ पे किसान जो है नीचे जाएगा और ये कॉरपोरेट घराने हैं वहाँ से लूट मचाना शुरू करेंगे। जो अब जैसे अब ऑनलाइन मार्केट हो गई है, अब लोग ऑनलाइन से सामान खरीदते हैं तो दुकानदार जो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और वैसे ही अब किसानों के साथ होगा। जब किसान है आज मंडी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें आड़ती लोग पूरा कर देते हैं। लेकिन जब जो बड़े घराने हैं वो जब इसको लेकर आएंगे तो वो वहाँ पे पूरी ब्लैक मार्केटिंग होगी। और ब्लैक मार्केटिंग के साथ किसान का जो अनाज है वो फिर देखिए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक मान लो एक किसान 100 एकड़ ज़मीन का मालिक है और एक किसान 10 एकड़ ज़मीन का मालिक है। जो किसान 100 एकड़ ज़मीन का मालिक है वो अपने फसल को कम दाम में भी बेच सकता है, कॉर्पोरेट घरानों को बेच देगा। और जब 100 एकड़ की ज़मीन वो ज़मीन कह रहा हूँ 100 एकड़ की जो फसल है वहाँ पे आके वो स्टोर कर लेता है बड़ा घराना, तो छोटे किसान के पास मजबूरी में उसको कम रेट पे बेचने के लिए और कोई जो ऑप्शन बचेगा ही नहीं। जैसे आज बिहार में हो रहा है। बिहार के अंदर जो किसान थे उनकी फसल मक्के की जो थी बड़े घरानों ने खरीद ली। अब छोटा किसान उसको 600-650 रुपये बेचने में मजबूर है। तो वो किसान जो छोटा किसान है वो ख़त्म हो जाएगा इस कानून से। आप हमें ये बताएं कि कृषि बल APMC मंडियों पर किस प्रकार असर करेंगे? ये बहुत बड़ा असर करेगा। उसमें क्या है कि जैसे पहले जो मंडीकरण था, किसान अपनी फसल आड़ती को देता था, आड़ती उसको आगे बेचता था, हैफेड को बेचता था या FCI को बेचता था, तो वहाँ से उसको कमीशन मिलती थी। और वो उस कमीशन से किसान की जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो आड़ती से पैसा उठा के पूरी हो जाती थी। अब जब कारपोरेट घराने खरीदेंगे तो वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा? क्या APMC मंडियों में दिखते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वो कैसे दूर हो सकती है? वो दूर ऐसे हो सकती है जो मंडीकरण है वो खत्म ना हो, तब खत्म हो सकती है। अदरवाइज मंडीकरण अगर खत्म होता है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है किसान को। तो अभी किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो सर जो ये अध्यादेश आए हैं 3, सबसे पहले तो जो मिनिमम सेल प्राइस है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक डाउटफुल है, आशंका है कि मिनिमम सेल प्राइस सरकार क्यों नहीं निर्धारित कर रही। इस बिल के अंदर निर्धारित करते हैं किसान खुश है, अगर निर्धारित नहीं करती तो वहाँ पे डाउट है। सबसे बड़ा डाउट यही क्लियर होगा। तो आपको लगता है कि अब किसान जो है व्यापारियों की कठपुतली बनकर रह जाएगा? सर, किसान खत्म हो जाएगा। कठपुतली तो फिर भी नाच लेता है। किसान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कारपोरेट घराने इसको खत्म कर देंगे। क्या गुहार लगाना चाहेंगे केंद्र सरकार को? गुहार तो अब लगा चुके सारे लोग। अब तो मैं कहता हूँ कि इस सरकार को बदलने का समय आ गया। ये गुहार लगा चुके। कल जो राज्यसभा में हुआ वो आज के भारत जब से आज़ाद हुआ है वो पहली बार हुआ है कि शोर शराबे से बिल पास हुआ है, गिनती से बिल पास हुआ है। नाराजगी है? दैट इज़ द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नाराजगी है? नाराजगी, बहुत बड़ी नाराजगी है। अगला कदम क्या रहेगा किसान का? अगला कदम तो किसान सड़कों पर आया हुआ है, भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। किसान से जो बन पड़ेगा वो करेगा।